तो भाइयों मैं हूँ गैस डीलर आयुष और आज अपने साथ खरीदे न्यू 2024 वाली महिंद्रा थार रॉक्स। गाइस आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी की खामियों और अच्छाइयों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले ना इस गाड़ी के हम नेगेटिव्स की बात करने वाले हैं, खामियों की बात करने वाले हैं, फिर हम इसके पॉजिटिव्स पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो इस गाड़ी का नेगेटिव हो जाता है वो हो जाता है इसके अंदर वाइट इंटीरियर दे दिया महिंद्रा ने। अब वो क्या है आओ बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करिए तो यहाँ पर ना महिंद्रा ने दे दिया है वाइट इंटीरियर। अब ऐसे देखते हो तो अच्छा लगता है, अगर आपको वाइट इंटीरियर पसंद है तो, अगर काला वाला पसंद है तो अलग बात है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव ये हो जाता है इस गाड़ी को मेंटेन करने में। थार एक रियल एसयूवी, रगेड एसयूवी 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है। आप इसको अगर लोगे तो आप इसको ऑफ रोड ले जाओगे, आप मतलब ना इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको कीचड़ विचड़ में ले जाओगे। अब उसके अंदर दिक्कत क्या आएगी, आपको यहाँ पे वाइट इंटीरियर दे के रखा है। एक बार पास में आना, ये चीज़ चेक करो आप, ये क्या हो रहा है। मात्र एक दिन पुरानी गाड़ी है, लोगों ने बैठ करना इसकी ऐसी तैसी कर दी। मतलब ज़्यादा बैठे भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ना यहाँ पे 100-200 जने बैठ गए होंगे। आप इंटीरियर की हालत देखो, यानी कि पूरा ब्लैक आउट होकर रखा है। सफ़ेद की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि थार के अंदर जो इन्होंने इंटीरियर दिया वो गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो आप मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेन भी करते हो कार, आप खुद से भी धोते हो, तो कब तक इस सीटों को साफ़ करते रहोगे, कब तक। अगर मान लो गीले कपड़ों से करोगे होगी नहीं, उसके लिए आपको लिक्विड लाना पड़ेगा, उसको लगा के ढंग से साफ़ करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का पहला नेगेटिव। दो कंपनी मेरे हिसाब से बट ऑब्वियस है कि इसके अंदर फ्यूचर अपडेट लाएगी जिसके अंदर आपको ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का सबसे पहला नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके दूसरे नेगेटिव की। वो हो जाता है इस गाड़ी के अंदर अगर आप सोच रहे हो आपको 4x4 हर वेरिएंट से मिल जाएगा, तो ये महिंद्रा ने नहीं करा है। अब देखो ये चीज़ अच्छी, मतलब उनकी सोच ये है कि कोई ज़्यादा अगर 4x4 यूज़ नहीं करता, मतलब ना लोगों को प्रैक्टिकलिटी चाहिए, उनको फीचर्स चाहिए, तो उस हिसाब से महिंद्रा ने यहाँ पर ना आपको सिर्फ 4 वेरिएंट के अंदर 4x4 ऑफर करा है। MX-5, X5 लग्जरी, X7L और साथ ही में X7L ऑटोमेटिक के अंदर आपको 4x4 मिलता है। यानी कि दो वेरिएंट है जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक आता है, उसके अंदर आपको 4x4 मिलता है, जो कि X5L हो जाता है और साथ ही में X7L ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आपको अगर 4x4 बेसिक वेरिएंट से चाहिए, कि अगर आप इस गाड़ी को बेस वेरिएंट ले लो, टॉप कराओगे, उसके अंदर आपको 4x4 जैसी चीज़ मिल जाएगी, तो भैया ऐसा होना है नहीं। यहाँ पर वो चीज़ आपको मिलने वाली है नहीं, आपको सिर्फ पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको 4x4 मिलने वाला है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके तीसरे नेगेटिव की। वो हो जाता है यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्पेस मिलती है। अब महिंद्रा ने गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें एक नंबर यहाँ पे बना दी है, लेकिन आपको अगर ना आप इसका टॉप वेरिएंट को देखते हो, अभी मेरे साथ खड़ा है MX-5, अगर आप इसको भी देखो या फिर इसके टॉप वेरिएंट की, पर्टिकुलर टॉप वेरिएंट की मैं बात करता हूँ, तो जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर आते हो, अगर मान लो आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो इस गाड़ी के अंदर ना आपको जो स्पेस मिलनी चाहिए, मान लो अगर आपको बॉटल वगैरह रखनी है, 1 लीटर की बॉटल है, तो यहाँ पर आप रख ही नहीं सकते। उसके अंदर सिर्फ आप आधा लीटर या 250 ml की बॉटल रख सकते हो। और टॉप फीचर में तो आपको ना सनग्लास होल्डर भी नहीं मिलता। खैर X5 है तो इसके अंदर आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। और यहाँ पर तो आपको फिर भी अभी कप होल्डर दे के रखें, यानी ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक आ जाता है, तो यहाँ पर ना आपको ये चीज़ भी नहीं मिलती है। वहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल स्पेस रहनी चाहिए ना, कि आप आराम से ट्रैवल कर सको, अपनी चीज़ों को रखो, जैसे पानी वगैरह तो नेसेसरी चीज़ें रहती है अगर आप ट्रैवल करते हो, तो वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिसिंग हो जाती है। और साथ ही में ना एक चीज़ चेक करो, ये ग्लव बॉक्स, इसको एक बार देखो आप, यहाँ क्या रखूँ मैं, हैं इतना कैश कहाँ रखूँ मैं, कैश इतना है कहाँ रखूँ, एक जगह ही नहीं कैश रखने की। अब सीटों पर रखूँगा, चोर देख लेगा, चोरी करके ले जाएगा कि नहीं, स्पेस ही नहीं है मेरे कैश रखने के लिए। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके चौथे नेगेटिव की। वो हो जाता है महिंद्रा की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। देखो महिंद्रा एज ए अभी जिस स्टेज पे ना, महिंद्रा सारी चीज़ें सीख रहा है। अगर आप कोरियन कंपनी से कंपेयर करते हो, फिर जर्मन से इसको कंपेयर करते हो महिंद्रा को, तो ये होम ब्रांड है तो उसको ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। मतलब अगर आप टाटा से कंपेयर करते हो तो टाटा यहाँ है, महिंद्रा यहाँ है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें सुनी कि टाटा यहाँ पर है तो महिंद्रा यहाँ पर है। पर अभी जो फिलहाल में कंडीशन महिंद्रा की हो जाती है ना, वो है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में। यहाँ पर आपको इश्यूज़ आने वाले हैं। अगर आप सर्विस एक्सपीरियंस भी लेते हो, आप यहाँ पे आते हो, तो आपको कुछ ज़्यादा ही देसी से फील होने वाला है। अगर आप कोरियन जाते हो, जर्मन जाते हो, तो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ यहाँ पे काम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा देसी वाइब ज़्यादा आने वाली है। माना भारत में रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो चीज़ आनी चाहिए ना, कि अगर आप सर्विस कराने जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए एकदम बढ़िया सा, आपके प्रॉब्लम सारे रिजॉल्व होने चाहिए फटाफट से, वैसे यहाँ पर महिंद्रा के अंदर आपको मिलता है नहीं। तो गाइस ये हो जाते हैं इस गाड़ी के 4 नेगेटिव्स। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की।
अब बात करते हैं इसके पहले पॉजिटिव की, वो हो जाती इस गाड़ी के लुक्स। आपको जो रोड प्रेजेंस हो, जो लुक्स मिलने वाला है ना इस सेगमेंट में, आप इतने कितने भी पैसे ले आओ, फिर से ज़्यादा भी पैसे ले आओ, आप अगर 20-25 लाख रुपए 30 लाख तक भी ले आओ, तो आपको जो इस गाड़ी से रोड प्रेजेंस मिलने वाली, जो लुक्स मिलने वाले हो, सबसे नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। आप फ्रंट से चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पर आपको सी शेप के DRL देके रखे हैं, नई ग्रिल आ जाती है। आप फ्रंट से चेक कर सकते हो उसका फेशिया कितनी ही भयंकर बड़ी सी गाड़ी दिखती है। अगर आप साइड से भी चेक करते हो थार को, तो बहुत शानदार सी दिखती है। और रियर से मतलब ये गाड़ी को आप हर जगह से देख लो ना, आपको जो एक मतलब एक बेस्ट गाड़ी दिखने वाली है। अगर आप हर जगह से भी देखते हो ना, तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत आती है नहीं। तो लुक्स में सबसे बढ़िया हो जाती है थार रॉक्स। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉजिटिव के बारे में, वो हो जाता है कंफर्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को थार में इतना भयंकर कंफर्ट मिलेगा। मतलब मैं रियर व्हील में सभी बैठे, मतलब जो 3 डोर में आती है उसके अंदर सभी बैठे, पीछे बॉडी रोल के अलावा कुछ भी रहता नहीं, कंफर्ट उस गाड़ी के अंदर मिलता नहीं। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था इतना भयंकर यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। अभी मैं बैठा हूँ, एक बार आप अंदर थाई सपोर्ट चेक करो, कितना शानदार सा मिल जाता है, एकदम बिल्कुल सपोर्टिव यहाँ पे अंदर थाई सपोर्ट मिलता है। साथ ही में रिक्लाइन एंगल चेक करो, मतलब ना इस गाड़ी के अंदर फुल देखो इतनी रिक्लाइन हो जाती है। मैं इस तरीके से इस गाड़ी के अंदर घूम सकता हूँ, मतलब आराम से अपनी आंखें बंद करके लंबी ट्रिप पे जाने में कोई भी इसके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है नहीं। यहाँ पर आपको कोई भी इशू होते नहीं है। गाड़ी के अंदर पुरानी वाली थार में आप 2 जने ही बैठ पाते थे, लेकिन अब आप इसके अंदर 4 जने भी बैठ सकते हो अगर पतले पतले से हैं। और अगर हाँ आप हट्टे कट्टे हो तो 3 जने फुल कंफर्ट के साथ इस गाड़ी के आप साथ ट्रैवल कर सकते हो। और बीच में कोई हम्प भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। देखो मैं बैठ कर बताता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कंफर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और एक बार आपको आगे की सीट का भी कंफर्ट बता ही देता हूँ। अब देखो आगे की सीट का जो कंफर्ट हो जाता है ना, वो भी बहुत शानदार सा हो जाता है। मतलब ना इतना देखो बोनट भी आपको पूरा अच्छा खासा मिल जाता है। और जो कंफर्ट जो चीज़ मिसिंग थी थार के अंदर, वो अब यहाँ पर फुलफिल हो गई है और शानदार सा आपको इसके अंदर कंफर्ट मिल जाता है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉजिटिव की, वो हो जाता है इंजन। गाइस आपको जो इस गाड़ी के अंदर इंजन मिलने वाला है, सबसे पावरफुल इंजन मिलने वाला है। मतलब 2.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो आपको ये पावर प्रोड्यूस करने वाला है, मतलब पावर प्रोवाइड करने वाला है। वो आपको एक पावर देने वाला है 152 bhp 330 Nm टॉर्क के साथ। तो आपको जो इंजन यहाँ पे मिलता है ना थार के अंदर, अगर आप सेगमेंट में कंपेयर करते हो इस कीमत से, तो आपको महिंद्रा की तरफ से 2.2 लीटर के इंजन मिलते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियाँ उसकी तरफ से आपको यहाँ पर मिलते हैं 1500 सीसी, या फिर आप टाटा वगैरह से कंपेयर करो तो आपको 2000 सीसी का इंजन मिल जाता है। लेकिन जो यहाँ पर आपको रिफाइनमेंट मिलती है, डीजल होते सोते भी ना आपको पेट्रोल जैसी वाइब देता है। और साथ ही में आपको पावर जो होती है ना बहुत शानदार सी दे देता है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा पॉजिटिव। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो समवेयर अराउंड अगर आप अच्छे से चलाते हो तो आपको ना ये रियर व्हील ड्राइव वाली है तो 14-15 इजीली दे देगी। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के चौथे पॉजिटिव की, वो हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको जो फीचर्स मिलने वाले हैं। मतलब ना गाइस अगर आप कंपेयर कर लो इस कीमत से कोई सी भी गाड़ी को, इतने फीचर्स जो आपको महिंद्रा देने वाली है इस थार के अंदर कोई सी भी कंपनी नहीं देने वाली है। अगर मैं बेस वेरिएंट से बात करूँ तो आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, रियर एसी इवेंट्स मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपको साथ ही में हिल असिस्ट भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो ये आपको बेसिक हर एक वेरिएंट से मिल जाते हैं। अगर आप बेसिक वेरिएंट से भी लेते चलते हो ना, इतनी सारी चीज़ें। और साथ ही में एक और चीज़ है, पुश बटन स्टार्ट भी बेसिक वेरिएंट से मिल जाता है। मतलब महिंद्रा ने ना ये ठान कर रखा है कि अगर हम इंडिया में बना रहे हैं गाड़ी तो हम कोई सी भी गाड़ियाँ नहीं बिकने देंगे। उन्होंने सीधे सीधे कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए ऐसी प्राइसिंग निकाली है, इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। तो ये आपको बेसिक वेरिएंट से इतने सारे इस गाड़ी के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ अभी मैं MX-5 के अंदर बैठा हूँ तो आपको जो चीज़ें मिल जाती है 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, साथ ही में आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिल जाती है एक सनरूफ भी यहाँ पे देके रखा हुआ है। 2 बड़ा सनरूफ नहीं लेकिन आपको एक सनरूफ तो मिल ही जाता है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पे स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। अगर मैं टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में आपको बड़ा सा पेनोरामिक सनरूफ, मतलब सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ आपको मिल जाता है। साथ ही में 360 डिग्री कैमरा, साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, मोड्स मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ना महिंद्रा थार के अंदर। और साथ ही में एक और चीज़ है, ADAS लेवल 2 आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की, साउंड सिस्टम, हारमन कार्डन का यहाँ पे साउंड सिस्टम यूज़ करके रखा है महिंद्रा थार ने। और 360 डिग्री कैमरा जैसे मैंने आपको बताया वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। तो गाइस ये हो जाता है इस गाड़ी का चौथा पॉजिटिव कि इसके अंदर आपको फीचर्स खूब सारे भर भर के मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके पांचवा पॉजिटिव हो जाता है थार की ब्रांड वैल्यू और साथ ही में इस गाड़ी की प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग जो यहाँ पे रखी ना थार की बहुत शानदार सी रखी, मतलब ना सारे सेगमेंट खा जाती है उस तरह से प्राइसिंग करके रखी है। कॉम्पैक्ट SUV, मिड साइज SUV और साथ ही में फुल साइज मतलब जो आती है 7 सीटर की जितनी भी SUVs है उन सबको थार खा जाती है। प्राइसिंग बताऊँ 12,99,000 रुपये एक शोरूम से स्टार्ट होती है और जाती है 20,49,000 रुपये एक शोरूम रियर व्हील ड्राइव की। अभी 4x4 की आई नहीं है तो इसकी प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो प्राइसिंग बहुत शानदार सी इस गाड़ी की हो जाती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर MX-5 वेरिएंट की बात करूँ
तो ये आपको ऑन रोड इंदौर के अंदर पड़ता है 21.5-22 लाख रुपए का। और अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ जो थार का हो जाता है वो आपको समवेयर अराउंड पड़ता है 16.5 लाख रुपए इंदौर के अंदर डीजल वेरिएंट के अंदर। तो ये इस गाड़ी की प्राइसिंग हो जाती है। और जो ब्रांड वैल्यू है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है थार कितनी फेमस है, मतलब ना ज़रा भी मुझे ज़रा बताने की ज़रूरत नहीं कि थार क्या है, क्योंकि लोगों को एक सिर्फ ब्रांड, एक चीज़ बनी हुई है, थार एज ए ब्रांड बना हुआ है कि मुझे थार लेनी है। हर यंगस्टर को एक है कि भैया सबसे पहली गाड़ी मैं लूँगा तो थार लूँगा, उसके बाद कोई सी दूसरी गाड़ी देखता हूँ। तो थार की जो ब्रांड वैल्यू बनी हुई है ना, मतलब आप हर एक नौजवान से पूछ लो कि भैया कौन सी गाड़ी चाहिए, सबको क्या कौन सी पसंद है, तो वो होती है अपनी महिंद्रा की थार। तो ऐसे ब्रांड वैल्यू इस कार को देखते हो तो आपको ज़रा भी देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू इस गाड़ी की बनी हुई है वो नेक्स्ट लेवल बनी हुई है। सो गाइस यही थे ऑल न्यू 2024 थार रॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताया कि जो मुझे लगते हैं। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी और अच्छे वैक्सीन में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस सिलेंडर आयुष को। धन्यवाद।